में बहुत सी चीज़ें जान चुके हैं, और एक चीज़ तो हमें वाज़ेह हो गई है कि किसी भी प्रोफेशनल को अपनी लाइफ में हार्ड स्किल्स के अलावा सॉफ्ट स्किल्स के बगैर उसका सर्वाइवल मुश्किल है। जब तक ये सॉफ्ट स्किल्स ना हो, आप एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन, आप फ्रीलांसिंग के बारे में तो हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन फ्रीलांसर्स के अलावा क्या ये सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए सॉफ्ट स्किल्स हैं? तो मैंने जैसे कहा कि नहीं, हर प्रोफेशनल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और स्पेशली किसी ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर ये सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिडर की जा सकती हैं। इनका होना, इनका पता होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब कुछ फ़र्क है ऑफिस के अंदर, मसलन हर ऑर्गेनाइजेशन एक ख़ास तरीके से काम करना चाहती है, और उसके लिए उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। मसलन एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पंक्चुअलिटी कुड बी अ वेरी बिग थिंग। उनके लिए कि कोई लेट आने वाला, 5 मिनट लेट आने वाला भी है, वो बड़ा मैटर करता होगा। और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 5 पंक्चुअलिटी तो नहीं है, लेकिन क्रिएटिविटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनका फोकस जो है वो क्रिएटिविटी के ऊपर होगा। बहरहाल जो हमारी जनरल बेसिक हमने बताया था कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, इंक्लूडिंग वर्क एथिक्स, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये तो बहरहाल हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाइटल रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा क्रिएटिविटी है, आपका इनिशिएटिव लेना है, ये सारी चीज़ें हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एसेट समझी जाती हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर याद रखिए कि ये सब कुछ वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके इंटरेक्शन विद द पीपल, उनके हर वक्त ऑब्जर्व हो रहा होता है। ऑल द टाइम यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, तो फिर हर एक लम्हा आपको चौकस रहना है। आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स को पकड़ के रखना है। किसी किस्म का कोई उनके अंदर यानी ले दे नहीं हो सकता। यानी यू शुड बी विजिलेंट ऑल द टाइम दैट यू आर practicing all those soft skills throughout your office timing। जब तक आप ऑफिस के अंदर हैं, आपको अपनी तमाम की तमाम सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो डिस्प्ले करनी है, स्पेशली रिस्क टेकिंग, क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, टाइम मैनेजमेंट एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी ऑफिस के अंदर भी काम करते हुए। लेकिन जब आप फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो इनमें से बहुत सी चीज़ें आपके लिए मसलन पंक्चुअलिटी, ये तो है कि आपने जो कमिटमेंट किया है उससे मीट योर डेडलाइन, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले नहीं होती उस तरह जैसे कि एक ऑफिस के एनवायरनमेंट में हो सकती हैं। लेकिन कैसे रिफ्लेक्ट होंगी आपकी ये सॉफ्ट स्किल्स, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन है विद योर क्लाइंट, बेशक वो फिजिकल नहीं है, बेशक वो आपको फिजिकली नहीं देख रहा, या देखता है तो बड़े थोड़े टाइम के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वो आपको ऑब्जर्व कर सकता है। अदर देन दैट यू आर एट योर ओन। ठीक है, आप बड़े रिलैक्स अपने घर के माहौल में बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपका जो काम है दैट रिफ्लेक्ट्स योर सॉफ्ट स्किल्स। वो किस तरह? थ्रू योर कम्युनिकेशन। जैसे कम्युनिकेशन के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस हमने बताई, सॉफ्ट स्किल्स कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं वो उसमें नजर आएगा। आपके बिहेवियर से, आप किस लहजे में बात कर रहे हैं, आपकी टोन क्या है, इफ़ यू आर चैटिंग तो उसमें आप नेटिकेट्स वगैरह का कैसे यूज़ कर रहे हैं, उनसे रिफ्लेक्ट होगी आपकी सॉफ्ट स्किल्स अपने क्लाइंट के ऊपर। तो बहरहाल विच एवर सिचुएशन यू आर इन, यू हैव टू बी cautious about your soft skills. And as I said, as a freelancer, you're not bound to have all these present all the time. ये फ़र्क है सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स का। वैसे तो जनरली सेम है जैसे मैंने बताया आपको, लेकिन फ़र्क ये है कि ऑब्जर्वेबल होते हैं ऑल द टाइम। से 8 to 10 आवर्स दैट यू वर्क इन एन ऑफिस, तो आपके कॉलीग्स, आपके बॉसेस, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स आपकी एक एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। और विजिलेंस उतनी ही एक फ्रीलांसर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे वो सिवाय अपने आप के उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसको भी इन सॉफ्ट स्किल्स को पकड़ के रखना है, क्योंकि वो उसकी कम्युनिकेशन, उसके इंटरेक्शन, उसके बिहेवियर विद द क्लाइंट वुड रिफ्लेक्ट ऑल दैट। लिहाजा किसी भी सूरत में सॉफ्ट स्किल्स हैं, दे आर वेरी वाइटल
to, in addition to your hard skills that you have, for the success of your career, whether you are working as a freelancer or you are working for some time maybe in some organization. और जैसे ग्रो करेंगे आप खुद भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कोई एजेंसी बना सकते हैं, तो फिर उसमें ऑफिस के अंदर भी वही सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होंगे जो हमने कहा आपके अंदर होने चाहिए एज अ फ्रीलांसर. So be vigilant about them and keep them always in your mind.